नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा मैं आपको बादल वर्षण पढ़ा रहा था, तो हमने पिछली क्लास में वर्षा के प्रकार ये सब कुछ सीखा। देखिए, आज हमें बादलों के बारे में सीखना है और याद रखिए बादल से भी जनरली प्रश्न पूछे जाते रहे। तो मैं आपको अभी पूरा बादल पढ़ाऊंगा और उसमें एक दो बादल पे मैं इंपॉर्टेंट का मार्क लगवा दूंगा। आप उसे जरूर कवर कीजिएगा बच्चे, मैक्सिमम प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास और हमें पढ़ना है बादलों के बारे में। स्पष्ट है बच्चे? तो याद रखेंगे कि सबसे पहले अगर आपसे बादल के प्रकार अगर पूछे जाएं कि बादल कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे जैसा मैंने आपको पिछले भी कहा था कि बादल के प्रकार कितने हैं, 10 प्रकार हैं। और ये कितने भाग में है? 3 भाग में। ठीक है, तो इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा कि बादल के प्रकार अगर कहा जाए तो बादल 10 प्रकार के हैं और कितने भाग में हैं? 3 भाग में। तो चलिए बच्चे, मैं सबसे पहले भाग से शुरू करता हूं। ठीक है, ये जो पहला भाग है उसे हम उच्च बादल कहते हैं। क्लियर है? पहले भाग को हम क्या कहते हैं? उच्च बादल कहते हैं, हाई क्लाउड कहते हैं। तो यहां सभी बच्चे याद रखिएगा, ये उच्च बादल है, हाई क्लाउड। अब ये क्वेश्चन है कि उच्च बादल की ऊंचाई कितनी होती है। याद रखिएगा कि बादलों की ऊंचाई से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उच्च बादल की ऊंचाई सभी बच्चे याद रखेंगे 6000 मीटर से लेकर 20,000 मीटर को हम क्या कहते हैं बच्चे? उच्च बादल। और ये इसकी ऊंचाई होती है। यहां तक समझ में आए? चलिए, अब उच्च बादल में कितने बादल हैं? तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि उच्च बादल में 3 प्रकार के बादल हैं या 3 बादल हैं। तो देखिए, इसमें ए, सबसे पहले ए को जो पहला बादल है हमने उसे क्या नाम दिया? पक्षाभ बादल। और पक्षाभ बादल को हम कहते हैं सिरस क्लाउड। क्या कहते हैं? सिरस क्लाउड। तो बच्चे सबसे पहला प्रश्न है कि सबसे ऊंचे बादल को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहेंगे? पक्षाभ बादल, क्योंकि उच्च बादल में ही तो पक्षाभ बादल है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो पक्षाभ बादल है यही क्या है? सबसे ऊंचे बादल है। इसलिए बच्चे सबसे ऊंचे बादल हैं क्योंकि ये उच्च बादल में ही आते हैं। तो अगर आपसे नाम पूछा जाए और पूछा जाए कि बताओ सबसे ऊंचे बादल कौन है, तो आप क्या नाम देंगे? कि जो सबसे ऊंचे बादल हैं उसी को क्या कहते हैं? हम पक्षाभ बादल कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चे, ये सबसे ऊंचे बादल हैं और ये सफेद रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं? सफेद रंग के होते हैं। स्पष्ट है? एक बात याद रखिएगा बच्चे, प्रकृति में अगर कोई भी चीज सफेद रंग की है इसका मतलब है वो बर्फ से बने हैं। तो इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो पक्षाभ बादल है, एक तो ये सबसे ऊंचे बादल हैं, ये सफेद रंग के हैं क्योंकि ये हिम से निर्मित है। किससे निर्मित है बच्चे? हिम से निर्मित है, बर्फ से निर्मित है। और याद रखिए, बर्फ से निर्मित होने के कारण क्या होता है कि इससे बच्चे ये सफेद नजर आते हैं और ये बहुत ही चमकते रहते हैं। स्पष्ट है? अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि ये बिखरे हुए या असंगठित होते हैं। ये बिखरे हुए, क्लियर है बच्चे? ये बिखरे हुए एवं असंगठित होते हैं, यानी ये एक जगह नहीं होते, ये बिखरे हुए और क्या होते हैं बच्चे? असंगठित होते हैं। तो जरा आप सोचो बच्चे, एक तो ये सबसे ऊंचे बादल है, इसका मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ कमजोर होगा। उस पर से मैं कह रहा हूं कि ये बिखरे हुए और असंगठित हैं। तो अगर ये फैले होंगे और असंगठित होंगे तो आपस में इकट्ठा हुए ही नहीं, भार बढ़ा ही नहीं, तो फिर गुरुत्वाकर्षण कैसे खींच पाएगी? तो याद रखना है बच्चे कि इनसे वर्षा नहीं होती। क्लियर है? इस बात को हमें याद रखना है कि इनसे वर्षा नहीं होती। स्पष्ट है? इसलिए नहीं होती क्योंकि ये पृथ्वी के ग्रेविटी पुल में नहीं आ पाते। इनकी ऊंचाई भी क्या है बच्चे? बहुत अधिक है। इसलिए याद रखिएगा कि इनसे क्या होता है कि इनसे वर्षा नहीं होती। अच्छा, एक चीज है कि ये अगर आपको आकाश में दिखते हैं तो ये चक्रवात के आगमन के पहले नजर आते हैं। क्लियर है? इस बात को याद रखना है कि चक्रवात आगमन के पहले नजर आते हैं, चक्रवात के आने के पहले ये नजर आते हैं, आने के पहले ले देखते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे इस पॉइंट्स को आप नहीं भूलेंगे, आपसे सिंपल ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है?
तो याद रखिएगा पक्षाभ बादल को, एक तो ये सबसे ऊंचे बादल हैं, सफेद रंग के हैं, बर्फ से बने हैं, बिखरे हुए और असंगठित होते हैं, इनसे वर्षा नहीं होती और ये चक्रवात आने के ठीक पहले आपको नजर आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ बच्चे हमने सबसे पहले उच्च बादल में जो पहला नाम था पक्षाभ बादल, इसको हमने बखूबी सीखा। क्लियर है? अब बच्चे ए के बाद अब हमें जाना है बी में और देखते हैं कि बी में जो है कौन से बादल हैं। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे आपको? ठीक है, चलिए अब ये देखिए, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। यहां सभी बच्चे केयर कीजिए, बहुत इजी है, चीजों को हम तुरंत समझ लेंगे। अभी हमने पक्षाभ बादल को सीखा, अब है बी। बी में है बच्चे पक्षाभ स्तरीय बादल। बी में क्या है? पक्षाभ स्तरीय बादल। देख रहे हैं? अब पक्षाभ स्तरीय जो बादल है इसे हम कहते हैं सिर्रोस्ट्रेटस क्लाउड। सिर्रोस्ट्रेटस क्लाउड। क्लियर है? अच्छा बच्चे, आपने केयर किया होगा ए में भी पक्षाभ लगा है और बी में भी पक्षाभ है, यानी ए में जो पक्षाभ की जो भी खूबियां बताई थी वो अपने आप आकर यहां चिपक गई, क्योंकि यहां भी पक्षाभ है, लेकिन स्तरीय से अंतर आया। बच्चे स्तर का मतलब होता है लेयर या चादर। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि ये आकाश में दुधिया चादर के समान, मतलब सफेद रंग के। क्लियर है? दुधिया चादर के समान फैले होते हैं। दुधिया चादर के समान फैले होते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? ठीक। अब बच्चे एक चीज आपको एकदम याद रखना है कि जो पक्षाभ की खूबी है वो तो यहां आके अपने आप चिपक गई, लेकिन पक्षाभ स्तरीय से अंतर ये आया बच्चे कि ये जो है आकाश में क्या है? दुधिया चादर के समान क्या है बच्चे? ये फैले हुए हैं। स्पष्ट है? अच्छा, ये क्या करते हैं कि सूरज और चंद्रमा को घेर लेते हैं। स्पष्ट है? याद रखेंगे कि ये सूर्य एवं चंद्रमा के लिए, ये सूर्य एवं चंद्रमा के लिए प्रभा मंडल बनाते हैं। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनाते हैं? ये प्रभा मंडल बनाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? हेलो कहते हैं। क्या बनाते हैं? प्रभा मंडल बनाते हैं। तो इस बात को आप सभी बच्चे याद रखेंगे कि आकाश में दुधिया चादर के समान फैले होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के लिए क्या बनाते हैं? प्रभा मंडल बनाते हैं। अब समझिए बच्चे, प्रभा मंडल होता क्या है? आपने जनरली देखा होगा बच्चे, कभी कभी या बारिशों के दिनों में अगर मान लीजिए सूरज है तो सूरज को कोई बादल क्या करते हैं? ऐसे ढक लेते हैं। जैसे देखिए बच्चे, ये देख रहे हैं, एक सूरज को किसी बादल ने ढक लिया, तो आप देखते हो कि बादलों में छेद सा हो जाता है और उस छेद से ही सूरज की रोशनी चारों तरफ आने लगती है। तो वो जो बादलों में छेद सा होता है और उससे जो सूरज की रोशनी आने लगती है बच्चे, उसी को क्या कहते हैं? प्रभा मंडल। तो इस बात को याद रखिएगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए प्रभा मंडल का निर्माण कौन करता है, तो आप कहेंगे बच्चे पक्षाभ स्तरीय मेघ, पक्षाभ स्तरीय बादल। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो ये सूर्य और चंद्रमा के लिए क्या करता है? प्रभा मंडल बनाता है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि ये भी निकट भविष्य में चक्रवात के आगमन की सूचना देता है। इसको भी याद रखिएगा बच्चे कि ये भी जो है, ये भी चक्रवात आगमन की सूचना देता है। चक्रवात आगमन की सूचना देता है। पूरी बात समझ में आ गई? आगमन की सूचना देता है, यानी जब भी यह बादल दिखता है तो हम कहते हैं कि जरूर निकट भविष्य में क्या है? चक्रवात आने वाला है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो बच्चे हमने ए में पक्षाभ सीखा और बी में पक्षाभ स्तरीय बादल को हमने सीखा। पूरी बात समझ में आ गई? अब हमें चलना है सी। सभी बच्चों ने लिख लिया? चलिए अब सी में चलते हैं और याद रखिएगा कि सी में है पक्षाभ कपासी बादल। हम उसे क्या कहते हैं? पक्षाभ कपासी मेघ या पक्षाभ कपासी बादल। क्लियर है? यहां सभी बच्चे केयर कीजिए। देखिए अब हम आ गए सी में, और सी में हम कहते हैं पक्षाभ कपासी मेघ कह लीजिए बच्चे, या पक्षाभ कपासी बादल कहिए, और इसे हम कहते हैं सिर्रो क्यूम्यूलस क्लाउड। सिर्रो क्यूम्यूलस क्लाउड। पूरी बात समझ में आ चुकी है? चलिए अब पक्षाभ कपासी बादल को भी समझना शुरू कीजिए।
यहां तक आपको पूरी बात समझ में आई? तो देखिए बच्चे, ए में भी पक्षाभ लगा था, बी में भी पक्षाभ लगा और सी में भी पक्षाभ लगा है। तो पक्षाभ की जो खूबियां थी वो अपने आप आकर यहां चिपक गई, लेकिन कपासी से अंतर आ गया। तो हमें यह पता करना है कि कपासी से क्या अंतर आया। बच्चे देखिए, कपासी का मतलब है कपास के फूल की तरह। तो याद रखिएगा कि ये जो बादल हैं आकाश में छोटे छोटे गोलाकार रूप में या लहरनुमा रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है कि ये आकाश में छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे गोलाकार रूप, जैसे नहीं कपास का फूल होता है बच्चे, वैसे ही छोटे छोटे गोलाकार रूप या लहरनुमा रूप में पाए जाते हैं। कैसा बच्चे? या लहरनुमा रूप में पाए जाते हैं, नुमा रूप में पाए जाते हैं। बस आपको इसमें सिर्फ यही बात याद रखना है बच्चे कि ये आकाश में छोटे छोटे जो हैं गोलाकार रूप या लहरनुमा रूप में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, पक्षाभ की जितनी खूबियां हैं वो तीनों के अंदर आ रही हैं, और ये तीनों क्या हैं? उच्च बादल है। यहां आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। चलिए अब हम चलते हैं बच्चे, उच्च बादल यहां हमारा हो गया। याद रखिएगा, उच्च बादल में आपने 3 पढ़ा, ए, बी और सी। अब हम आगे बढ़ेंगे और हमारे उच्च बादल की जगह आएगा मध्यम बादल। स्पष्ट है? पहले मैं ये मिटा दूं, सही बच्चों ने लिख लिया? ओके, चलिए अब हम मध्यम बादल की ओर आते हैं, और बहुत इजी, हम तुरंत चीजें सारी यही याद होती चली जाएंगी आपको। मध्यम बादल क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा कि मध्यम बादल को मिडिल और एल्टो क्लाउड भी कहते हैं। एल्टो क्लाउड। तो बच्चे मध्यम बादल का ही एक और नाम क्या है? एल्टो बादल भी है। स्पष्ट है? अच्छा, अब यह है कि मध्यम बादल की ऊंचाई क्या है। याद रखिए, ऊंचाई भी आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी ऊंचाई है बच्चे 2500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक। पूरी बात समझ में आ गई? तो मध्यम बादल की ऊंचाई कितनी है? 2500 मीटर से 6000 मीटर। अब यहां याद रखिएगा कि मध्यम बादल जो हैं 2 प्रकार के हैं। कितने बच्चे? 2 प्रकार के हैं। अब इस 2 में क्या है? पहला है उच्च स्तरीय बादल। यहां सभी बच्चे केयर कीजिए, मैंने लिखा ए, और मध्यम बादल में पहला क्या है? कहते हैं उच्च स्तरीय बादल। स्पष्ट है बच्चे? उच्च स्तरीय बादल। अब उच्च स्तरीय बादल को इंग्लिश में क्या कहा गया है? कहा गया है आपको एल्टोस्ट्रेटस क्लाउड। एल्टोस्ट्रेटस क्लाउड। एल्टोस्ट्रेटस क्लाउड। क्लियर है? अच्छा बच्चे देखिए, स्तर आ गया ना, चादर। तो याद रखिएगा कि ये नीले या भूरे, ये नीला या भूरा चादर के समान फैला होता है। नीला या भूरा चादर के समान फैला होता है। सिंपल सी बात है बच्चे, क्योंकि देखिए स्तरीय लगता है तो स्तर का मतलब लेयर ही है। तो याद रखिएगा कि जो उच्च स्तरीय बादल है, ठीक है, जो एल्टोस्ट्रेटस क्लाउड है, ये नीला या भूरा चादर के समान फैला होता है। देखते हैं बच्चे, नीले बादल जो होते हैं, तो याद रखना है कि ये नीला या भूरा चादर के समान फैला आपको नजर आएगा, और ये पतली चादर होती है। स्पष्ट है? अच्छा, इनके चादर आकाश में इतने सघन हो जाते हैं कि सूर्य और चंद्रमा भी बच्चे स्पष्ट नहीं दिखाई देते। ठीक है, याद रखिएगा कि चादर के समान तो फैला होता है, लेकिन ये जो चादर है बच्चे, हम ऐसे कह सकते हैं कि बहुत पतला होता है। स्पष्ट है? लेकिन सघन, अगर मान लीजिए ये सघन हो गए, क्लियर है, तो सघन होने के बाद क्या होता है कि सूर्य एवं चंद्रमा स्पष्ट नहीं दिखाई देते। अगर ये सघन हो गया बच्चे, तो सूर्य एवं चंद्रमा जो हैं स्पष्ट नहीं दिखते, स्पष्ट नहीं दिखते हैं। पूरी बात समझ में आ गई? तो इस बात को भी याद रखिएगा बच्चे कि ये पतले चादर के समान होते हैं, लेकिन सघन होने के बाद सूर्य और चंद्रमा अगर देखा जाए तो इस बादल में स्पष्ट रूप से आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये पूरा कवर कर लेते हैं। अच्छा, फिर एक बात और याद रखना है बच्चे आपको कि ये जो है मतलब हम ऐसा कह सकते हैं बच्चे कि ये प्रभामंडल नहीं बनाते। क्लियर है? और इनसे क्या होता है? विस्तृत और तथा लगातार वर्षा होती है। स्पष्ट है?
चलिए यहां पर एक बात याद रखिएगा बच्चे कि मैं पहले बता दूं कि जैसे ये सूरज और चंद्रमा को ढक लेते हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ते, तो क्या होता है कि ये पक्षाभिस्तरी मेघ के समान लगते हैं बच्चे, और धीरे धीरे ये उनमें मिल भी जाते हैं, लेकिन ये प्रभामंडल नहीं बनाते, इस बात को याद रखिएगा, और इनसे विस्तृत और लगातार वर्षा होती है। क्लियर है बच्चे? मैं बता दूं कि ये प्रभामंडल नहीं बनाते, जैसे आपने देखा कि ये सूरज और चंद्रमा को ढक लेते हैं, तो फिर भी याद रखिएगा कि ये जो है प्रभामंडल नहीं बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इनसे भी लगातार और विस्तृत वर्षा होती है, इनसे लगातार एवं विस्तृत वर्षा होती है। ठीक है बच्चे, विस्तृत वर्षा होती है। ठीक है, चलिए, तो हमने उच्च स्तरीय बादल को अच्छे से सीख लिया। यहां सभी बच्चे नोट्स बना लेंगे। ये प्रभामंडल नहीं बनाते और इनसे लगातार और क्या होती है, विस्तृत वर्षा होती है। क्लियर है बच्चे? चलिए, हमने उच्च स्तरीय बादल को यहां बखूबी सीखा। अब यहीं से हमें आगे बढ़ना है और दूसरे बादल पे जाना है। तो याद रखना है बच्चे कि मध्यम बादल जो दूसरा है उसका नाम है उच्च कपासी बादल, एल्टो क्यूमुलस क्लाउड। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना। यहां देखिए, जैसे ये उच्च स्तरीय था, इसी को आप जो कहेंगे उच्च कपासी कर देंगे। स्पष्ट है बच्चे? यहां देखते चलिए, उच्च स्तरीय, तो यहां पर हमें स्तरीय को नहीं रखना, अब हमें यहां पर क्या लिख देना है, कपासी, उच्च कपासी बादल, एल्टो क्यूमुलस क्लाउड। पूरी बात समझ में आ गई? अच्छा बच्चे, यहां पर फिर केयर कीजिएगा, जैसे मैंने कपासी शब्द कहा तो आपके दिमाग में फिर वही आया होगा, कपास के फूल के समान। तो डेफिनेटली हमें यहां भी इसी बात को सोचना है, कपास के फूल के समान। तो याद रखिएगा कि ये भी क्या होते हैं कि गोलाकार रूप में या लहरों के रूप में पाए जाते हैं और कुछ नहीं है बच्चे। क्लियर हो चुका? अच्छा, अंतर केवल ऊंचाई का या विस्तृत क्षेत्र का ही है और कुछ भी नहीं है। स्पष्ट है? तो याद रखेंगे ये भी गोलाकार या लहरनुमा रूप में पाए जाते हैं और कुछ नहीं बच्चे, ये गोलाकार या लहरनुमा रूप में पाए जाते हैं। जैसा मैंने पिछली बारे में आपको बताया था, लहरनुमा रूप में पाए जाते हैं और कुछ भी नहीं है इसमें। स्पष्ट हो चुका बच्चे? पाए जाते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि उच्च कपासी बादल की अभी यही खूबी है कि ये जो कपासी मैंने आपको बताया था, पक्षाभ कपासी बादल, तो ये भी बच्चे पक्षाभ कपासी बादल की तरह ही आपको गोलाकार और पंक्ति या लहरों के रूप में नजर आते हैं और कुछ भी नहीं है। स्पष्ट है? चलिए, हमने यहां पर मध्यम बादल को बखूबी सीखा। अब बच्चे हमें सबसे इंपॉर्टेंट बादल को अब पढ़ना है, जो कि निम्न बादल है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम निम्न बादल में। निम्न बादल, लो क्लाउड। स्पष्ट है? अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा बच्चे, जो लो क्लाउड है इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे, सतह से 2500 मीटर। क्लियर है बच्चे? ये निम्न बादल की ऊंचाई है, लो क्लाउड की ऊंचाई है सतह से 2500 मीटर। और देखिए, मैंने इंपॉर्टेंट का मार्क लगा दिया कि जनरली मैक्सिमम सवाल आपसे यहीं से पूछे जाते हैं। क्लियर है? और बच्चे अभी हमने 3, 2, 5 प्रकार पढ़े हैं, अभी 5 और बाकी हैं। तो चलिए, निम्न बादल में पहला बादल का मैंने देखिए ए नाम दिया, और ए जो है बच्चे वो है कपासी स्तरीय बादल, या हम उसे ऐसे भी कह सकते हैं स्तरीय कपासी बादल। यहां देखिए बच्चे, स्तरीय कपासी बादल। क्लियर है बच्चे? स्तरीय कपासी बादल, और स्तरीय कपासी बादल को ही हम बोलते हैं स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड। क्या कहते हैं हम इसे? स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड, स्ट्रेटो क्यूमुलस क्लाउड। क्लियर है? अच्छा, अब बच्चे स्तरीय कपासी बादल, देखिए यहां स्तर भी है और कपासी शब्द भी है, देख रहे हैं? यानी चादर और कपास के फूल दोनों की बात की जा रही है। तो यहां बच्चे आपको याद रखना है कि इनका रंग क्या है, हल्का भूरा है, और ये बड़े बड़े गोलाकार चकतों के रूप में पाए जाते हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चे कि ये बड़े बड़े गोलाकार, देख रहे हैं बच्चे, गोलाकार चकतों के रूप में पाए जाते हैं, चकतों के
रूप में पाए जाते हैं। जैसे बच्चे इस तरह गोलाकार ऐसे आपको खूब बड़े बड़े चकत्तों के रूप में मिलेंगे। तो देखिए चकत्तों के होने की वजह से ये स्तरी भी हो जाते हैं और आकार की वजह से ये गोलाकार भी हो जाते हैं। तो याद रखिएगा ये बड़े बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं और अगर इनका रंग देखा जाए तो ये थोड़े भूरे रंग के बन हो जाते हैं। स्पष्ट है? तो आप इसे याद रखिएगा बच्चे कि ये बड़े बड़े गोलाकार चकत्तों के रूप में पाए जाते हैं और इनका रंग क्या हो जाता है? इनका रंग भूरा होता है। क्लियर हो चुका? अच्छा चलिए, तो हमने यहाँ स्तरी कपासी बादल सीखा और बस इसमें मुख्य मुख्य आपको जानना है। क्लियर है? दूसरा बादल है बच्चे स्तरी बादल। पहले मैं ये मिटा दूं, ये सभी लोग लिख चुके? ओके। अब जो बच्चे बी है, स्पष्ट है? बी में है सिर्फ स्तरी बादल, जिसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटस क्लाउड, स्तरी बादल। क्लियर है? स्ट्रेटस क्लाउड। तो चलिए हम स्तरी बादल को भी समझना शुरू करते हैं कि आखिर स्तरी बादल क्या है। बच्चे देखिए स्तर, आप स्तर से ही अंदाजा लगाइए, ये जो है ना कुहरे के समान होंगे। ये कैसा लगेगा आपको? कुहरे के समान। ठीक है, ये देखिए बच्चे, ये कुहरे के समान होते हैं, ये कुहरे के समान होते हैं। स्पष्ट है बच्चे? क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा धरातल से सटे नहीं होते। ये मत सोचिएगा धरातल से सट जाएंगे। क्लियर है? धरातल से सटे नहीं होते। क्लियर है? ऐसा नहीं होता है सतह से 2500 मीटर के बीच पाए जा रहे हैं तो कुहरे के समान हो तो आपको ये लगेगा कि ये धरातल से सटे हुए हैं। तो नहीं बच्चे, ये आप नहीं सोचिएगा, याद रखिएगा ये धरातल से सटे नहीं होंगे। स्पष्ट है? अच्छा, अब एक्चुअली क्या है कि इनकी रचना जो है कई परतों में हो जाती है।